अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूला, जो कि हमारे पास बायोमैकेनिक्स से रिलेट करता है। अच्छा, ये हमारे पास रूला होता क्या है? रूला के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास होता है और होता किस लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूला क्या होता है हमारे पास। रूला जो है वो हमारे पास एक ऐसा असेसमेंट चार्ट, एक ऐसा ग्रेडिंग चार्ट है जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये हम लोग इस तरीके इसलिए करते हैं ताकि जो एमएसडीज होती है, अक्सर जो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं हमें, लाइक रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड, अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसको हम लोग रैपिड असिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये किस लिए होता है? ताकि हम लोग उसको असेस करने के बाद एर्गोनॉमिकली चीज़ें हम लोग करेक्ट कर सकें कि हमारे पास अगर लाइक कोई बंदा अगर काम कर रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड के बहुत ज़्यादा झुका हुआ काम कर रहा है, तो उसको हम लोग एक तरीके से उसके हम लोग या तो टेबल ऊपर करते हैं या तो फिर किसी चीज़ से हम लोग इसको सेट करके एर्गोनॉमिकली वर्क करवा सके। ठीक है, और ज़्यादा जो है वो असेसमेंट के लिए प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो फ्यूचर इंजरीज जो वो कम हो सके और हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर्ली चल सके। ज़ाहिर सी बात है, अगर वर्कर्स को अगर ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके अगर नहीं देखी जाती है रूला के थ्रू, अगर उनकी असेसमेंट नहीं की जाती है और पता ही नहीं चलता कि रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे पास, तो होल बॉडी उसमें जो है वो एमएसडीज पे चली जाती है। और एमएसडीज जब होते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्क प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा, रूला की फुल फॉर्म क्या है? रूला की फुल फॉर्म है हमारे पास रैपिड अपर लिम्ब असेसमेंट। ये हमारे पास एक ग्रेडिंग चार्ट होता है जिसके थ्रू हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है। तो उसके थ्रू हम लोग जो है वो अपने स्कोर देते हैं एंड देन फिर स्कोर के बाद हम लोग जो है वो अपना इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसको दोबारा से चेंज करना ज़रूरी है या फिर सही चल रहा है। ठीक है, इसके हमारे पास स्कोर लेवल्स होते हैं कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डिस्क ऑर्डर जो है उस कितने रिस्क पर है। अगर हमारे पास फाइनल स्कोर 1 to 2 होता है तो यू आर नेग्लिजिबल रिस्क है, यानी कि इसके लिए हमें कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर जो हमारे पास जो काम हो रहा है वो हमारे पास एर्गोनॉमिकली सही काम कर रहा है। ठीक है, अगर 3 या फिर 4 आता है तो उस पर लो रिस्क है, लेकिन चेंज अगर कर ले तो हमारे पास आगे जाकर जो है वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता, जिस वजह से हमारे पास वर्क प्रॉपर्ली चल सकता है बिना कोई रुकावट के। और अगर 5-6 आता है तो हमारे पास मीडियम रिस्क पे, यानी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसको अगर चेंज कर ले एज सून एज पॉसिबल, तो हमारे पास जो हमारी आगे की जो फर्दर जो रिस्क फैक्टर्स आने वाले हैं या फिर जो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो हमारे पास होने वाले हैं जिस वजह से हमारे वर्क में रुकावट आ सकती है वो नहीं होंगे, तो हम लोग चेंज सून, यानी कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतना बेटर होता है। और अगर 6+ या फिर 7 अगर हमारे पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे, यानी कि अगर अभी के अभी अगर चेंज नहीं किया तो हमारे पास जो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है वो कभी भी किसी भी वक्त हमारे पास हो सकता है, जिस वजह से हमारी जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारा हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारा कम हो सकता है, जिस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारे पास रिस्क अगर हमारे पास ज़्यादा होता है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अगर हमारे पास हो जाता है, लाइक किसी के झुके झुके बहुत ज़्यादा झुके रहने से, काम करने से उसकी कमर में दर्द आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा। और जब आप रेस्ट दोगे तो आपके पास जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये रूला होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम लोग ग्रेडिंग चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम लोग जो है वो ग्रेड करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास है पूरा हमारा चार्ट आ जाता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है वो रूला एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट वर्कशीट कहलाती है, जो कि जिसमें हमारे पास ये टेबल ए आ जाता है, ये टेबल बी आ जाता है और ये टेबल सी आ जाता है। इसमें हम लोग 3 तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। टेबल सी जो है वो हमारे पास एक फाइनल स्कोर है। ठीक है, टेबल ए में हम लोग जो है वो आर्म और रिस्ट की एनालिसिस करते हैं कि वो किस हमारे पास पोजीशन में रह रहा है। बी में हमारे पास जो है वो नेक, ट्रंक और लेग की एनालिसिस होती है कि किस तरीके से हमारे पास वो वर्क कर रहा है। और सी हमारे पास जो है टेबल, वो हमारे पास इन दोनों के स्कोर्स को देखते हुए हमारे पास एक फाइनल स्कोर आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है और कहाँ पर होता है। ये देखिए, हमारे पास सारे मसल स्कोर आ जाता है और ये सब हो जाता है। ठीक है, इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले गए किस तरीके से इसमें हमें वर्क करना है, किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्म और जो है आर्म और रिस्ट एनालिसिस हमारे पास किस तरीके से होगी। ये देखिए, ये हमारे पास आर्म और रिस्ट एनालिसिस होगी। सबसे पहले हम लोग अपर आर्म पोजीशन देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा है। ठीक है, ये अपर आर्म जो होता है हमारे पास, इसकी पोजीशन हम लोग देखेंगे और ये हम लोग देखेंगे इस स्कोर के थ्रू। अपर आर्म में ये देखिए हमारे पास स्कोर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको स्कोर दे देते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास अपर आर्म इस पोजीशन में अगर रह रहा है तो हम लोग उसको +1 का स्कोर देंगे। अगर इस पोजीशन में रह कर काम कर रहा है तो +2 देंगे, और अगर इस पोजीशन में रह के कर रहा है तो हम लोग +2 ही देंगे इसको भी स्कोर। ठीक है, इसमें हम लोग +3 देंगे इस एंगल पे अगर रह के काम कर रहा है, और इस एंगल पे अगर हमारा अपर आर्म रह रहा है तो हमारे पास +4 देंगे। हम लोग जो है वो हमारा हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास जो वर्कशीट है, हम लोग जिस पे हम लोग एम्प्लॉय पे हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर वर्क है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर है।
तो किस तरीके से हमारा वर्क करेगा। लाइक उसका जाहिर सी बात है आर्म इस पोजीशन में होगा, यानी कि हमारे पास अपर आर्म स्कोर जो हो गया वो हमारा हो गया +2। ठीक है, अब +2 किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखा जाएगा वो भी हम लोग देखते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोअर आर्म पोजीशन हमारे पास क्या होगी। लोअर आर्म पोजीशन जो होगी वो हमारे पास किस तरीके से होगी। लोअर आर्म पोजीशन हमारे पास देखते, जब हमारे पास जाहिर सी बात है हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर है तो हमारे पास डेस्क पे रख के काम करेगा, वो हमारे पास इस पोजीशन में होगा। ये पोजीशन हमारी क्या है, ये भी हमारे पास है +2। ठीक है, +2 हो गई। देन फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रेस्ट की पोजीशन क्या है। देखो रेस्ट की पोजीशन हमारे पास या तो ऐसे होगा, या तो इतनी टॉर्जन पे होगा, या तो इस तरह उस तरफ बेंड कर रहा होगा, या तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। जाहिर सी बात है जब वो कंप्यूटर इंजीनियर तो टाइपिंग कर रहा होगा, और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है +3। ठीक है, इसका हमारे पास स्कोर क्या हो गया, +3। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे इस वाले चार्ट में कि इसका फाइनल स्कोर क्या होगा। इस वाले चार्ट में हम देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आ गया हमारे पास हमारा अपर आर्म। अपर आर्म का हमारे पास स्कोर क्या था, +2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया +2। लोअर आर्म की हम लोग बात करें तो लोअर आर्म में हमारे पास हमने क्या स्कोर दिया है, लोअर आर्म में हमने दिया है स्कोर 2। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास 2 के इसमें ही हम लोग देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अपर आर्म 2 का था, तो हमारे पास 2 वाले में ही पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्कोर क्या आ रहा है। ये भी हमारे पास हो गया 2। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि अगर हम लोग स्टेप 1 में अगर हम लोग ये +2 दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये पोजीशन है इसकी, तो इस पोजीशन के साथ अगर शोल्डर उसका रेज रह रहा है तो हम लोग इसमें +1 कर देंगे, यानी कि +2 और +1 +3 हो जाएगा। अगर अपर आर्म अगर एबडक्टेड है, यानी कि बाहर की तरफ है, तो हमारे पास यहाँ पे +1 हो जाएगा। और अगर आर्म सपोर्टेड है या फिर पर्सन अगर लीन कर रहा है, आगे की तरफ अगर झुक रहा है, तो इसको -1 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास अगर कंप्यूटर इंजीनियर है तो ये हमारे पास लीन तो कर रहा है, पर्सन लीन भी कर रहा होता है और आर्म भी सपोर्टेड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से कर देंगे -1। अगर -1 होगा तो हमारे पास ये स्कोर क्या हो जाएगा, 2 की जगह हमारे पास हो जाएगा ये 1। ठीक है, ये 1 स्कोर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब लोअर आर्म में भी हमारे पास ये कि अगर आर्म जो वर्क कर रहा है वो हमारे पास मिड लाइन में रहकर कर रहा है, मिड लाइन से बाहर जा रहा है बॉडी के, तो ये हमारे पास मिड लाइन में रहकर कर रहा है। ठीक है, ये मिड लाइन से बाहर नहीं जा रहा है और ना ही मिड लाइन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा मिड लाइन के करीब है, ये एक नॉर्मल पोजीशन पे, तो यहाँ पर हमारे पास +1 हम नहीं करेंगे। ठीक है, लोअर आर्म हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें नहीं, हम लोग इस वाले कॉलम में नहीं देखेंगे इसका स्कोर, बल्कि हम देखेंगे इस वाले कॉलम में स्कोर। ये देखो, इसका हमारे पास आ गया +2। अच्छा, अब रेस्ट का स्कोर है, रेस्ट का स्कोर हम लोग कैसे देखेंगे, रेस्ट का स्कोर हमारे पास है 3। अब ये 3 किस तरीके से आएगा, ये 3 हमारे पास देखिए 1 2 3 4 ये है ना हमारे पास, इसको हम लोग देखते हुए ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्कोर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रेस्ट ट्विस्ट का स्कोर, ये हम लोग किस तरीके से देखेंगे, इसके नीचे भी हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है, उसको ये देखिए रेस्ट ट्विस्ट की बात करें तो रेस्ट ट्विस्ट में हमें क्या बता रहे हैं कि रेस्ट अगर हमारे पास मिड रेंज में ट्विस्ट हो रही है, यानी कि हमारे पास अगर ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो रहा है, एक मिड रेंज में है, तो वो हमारे पास +1 का स्कोर देगा। और अगर नियर एंड ऑफ रेंज पे, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर ट्विस्टिंग हो गई है हमारे रेस में, तो हमारे पास +2 का स्कोर देगा। बट जब जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो एंड ऑफ रेंज तक तो ट्विस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मिड रेंज में ट्विस्ट हो रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्कोर आ जाएगा +1 और रेस्ट का हमारे पास था +3, तो ये स्कोर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा हो गया +4। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 हमारे पास क्या है कि पोस्चर स्कोर हम लोग देखेंगे टेबल ए में, जो कि हम लोग ने तकरीबन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टेबल ए का हम लोग रेस्ट स्कोर और रेस्ट ट्विस्ट स्कोर को अब ले जाकर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस पे होगा, देन फिर हम इसका फाइनल स्कोर निकाल कर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हम वापसी आ गए अपने उसी टेबल पर। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर रेस्ट ट्विस्ट और रेस्ट का स्कोर क्या है, 3 + 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने रेस्ट ट्विस्ट का स्कोर किया था, हमने दिया था 1। अब 3 हमने रेस्ट स्कोर दिया है, रेस्ट ट्विस्ट का हमारे पास 1 है, ये 1 आ गया हमारे पास। इसका ये 1 हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया रेस्ट ट्विस्ट का स्कोर। अच्छा, अब हम इसी में हम देखेंगे कि हमारे पास 4 कहाँ आ रहा है। देखिए, ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 4, ये 4 तो आ रहा है, बट हम इसको तो नहीं देख सकते। ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी की लाइन में हम लोग जाएंगे। ये देखिए 3 1 कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये 1 और 2 देखो ये हमारे पास यहाँ से ऐसे सीधा अगर हम लोग स्ट्रेट जाए
तो ये हमारे पास इस 3 पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि हमारा जो इसका जो स्कोर हो गया वो हमारा हो गया 3। ठीक है, इसका फाइनल स्कोर टेबल ए का हमारे पास आ गया 3। देखिए ये हम लोगों ने पोस्टर स्कोर हमने डाला टेबल ए में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टर स्केल आ गया 3। देन फिर हम लोग इसका स्टेप 6 देखते हैं। स्टेप 6 में क्या लिखा हुआ है कि मसल स्कोर हम डालेंगे, यानी कि पोस्टर स्टैटिक है, यानी कि 1 मिनट तक 1 मिनट से कम हेल्ड किया जा रहा है या फिर एक्शन रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर वो हमारे पास एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो ज़ाहिर सी बात है एक्शन बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि टाइपिंग कर रहा है, तो ये हमारे पास +1 हो जाए। +1 इसमें बोला हुआ है कि +1 हम ऐड करेंगे। ठीक है, देन फिर हमारे पास है स्टेप 7 के। स्टेप 7 में हमारे पास फोर्स और लोड का स्कोर देखा जाएगा। अगर 4.4 एलबी से कम है तो ये हमारे पास +0 ऐड होगा। 4.4 से 22 एलबीज तक है तो +1। 4.4 से 22 एलबीज तक है लेकिन स्टैटिक यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमारे पास +2 होगा। और अगर 22 एलबीज से भी ज्यादा है या फिर रिपीटेड या फिर शॉक्स आ रहे हैं तो हमारे पास +3 होगा, यानी कि जर्की मूवमेंट है। ठीक है, बट ना कि हमारे पास जर्की मूवमेंट है, ना ही हमारे पास जो है वो स्टैटिक है। ठीक है, ना ही हमारे पास 4.4 एलबी से ज्यादा वेट है, हमारे पास 4.4 एलबी से भी कम है वेट। जाहिर सी बात है खाली वो टाइपिंग कर रहा है, उसके पास कोई लोड नहीं आ रहा उसके पास। ठीक है, वो खाली फोर्स लगा रहा है अपनी, और 4.4 एलबी से कम ही लगाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास इसमें स्टेप 8 क्या लिखा हुआ है कि ये वैल्यूज को जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे। देन फिर इसको टेबल सी में हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, ये टेबल सी में जो हम लोग चेक करेंगे हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्कोर 3 + 1 = 4, यानी कि हमारे पास जो रिस्ट और आर्म का जो स्कोर है वो हमारा है 4। अच्छा, टेबल सी में हम लोग जो है वो लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं किस तरफ, हमारे लोअर लिम्ब, हमारा ट्रंक की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये हमारा आ गया बी पार्ट। इसमें हमारे पास स्टेप 9 क्या है कि नेक पोजीशन हम लोकेट करें। नेक पोजीशन हमारे पास क्या होगी, जब वो एक हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर हमारे कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसकी जो नेक होगी वो बैंड होगी, जाहिर है। ठीक है, तो हमारे पास बैंडिंग नेक होगी, तो हमारे पास इसका क्या आ रहा है, +3। वो स्ट्रेट नहीं देख रहा। हम लोग रखते हैं कि हमारे पास जो वो कंप्यूटर इंजीनियर है उसका कंप्यूटर जो है वो आई लेवल पे नहीं है, वो एर्गोनॉमिकली प्लेस नहीं है। हम लोग इस तरीके से उसको एक हमारा इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो स्कोर आ गया वो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, देन फिर हमारे पास ट्रंक पोजीशन क्या होगी। ट्रंक पोजीशन वो जाहिर सी बात है जब आई लेवल पे नहीं है तो वो आगे की तरफ लीन कर रहा होगा, यानी कि ये भी हमारे पास होगी इसकी 3। ठीक है, ये हमारे पास कितनी हो गई, 3, और ये भी हमारे पास 3 हो गई। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या देखा जाएगा कि नेक अगर ट्विस्ट हो रही है या फिर नेक जो है वो बेंड हो रही है तो भी हमारे पास +1 ऐड हुआ जाएगा। बट वो नेक बेंड या फिर नेक को ट्विस्ट नहीं कर रहा, वो सिंपली खाली नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, अच्छा, और स्टेप 10 में अगर हम लोग ट्रंक पोजीशन देख रहे हैं, अगर ट्रंक अगर हमारे पास ट्विस्ट हो रही है फिर साइड बेंड हो रही है तो हमारे पास +1 आएगा। बट हमारे पास जाहिर है जब ये कंप्यूटर इंजीनियर है तो ये साइड बेंड तो नहीं कर रहा होगा। अच्छा, स्टेप 11 हम लोग लेग्स देख लेते हैं कि लेग्स और फीट जो है वो हमारे पास सपोर्टेड है या नहीं। जाहिर है जब वो बैठा हुआ है तो उसके लेग्स और फीट तो सपोर्टेड है, तो ये हमारे पास जो है वो +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ लेग्स एंड फीट आर सपोर्टेड +1, इफ नॉट +2, यानी कि +2 हो जाता अगर नहीं होता, बट ये यहाँ पर है। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कि टेबल में हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि सही से दिखे। ओके, सो ये हमारे पास जूम हो गया। अच्छा, अब इसके देखें, हमारे पास ये टेबल है। नेक पोस्चर हमारे पास क्या था, 3। हियर इट इज, ये हमारा हो गया 3। ठीक है, देन फिर हमारे पास टेबल बी हमारे पास है ट्रंक पोस्चर। ट्रंक पोस्चर में हमारे पास क्या है, ट्रंक पोस्चर में हमारे पास 3 आ रहा था, ये हमारे पास आ गया हमारा 3। ठीक है, और लेग की हमारे पास स्कोर क्या था, हमारे पास 1 था। हम लोग इसी के टेबल में हम लोग रहेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर 3 है, जिस टेबल में हम लोग टेबल वाइज हम लोग काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोइंसाइड करना चाहिए, जहां कोइंसाइड करेगा वही उसका फाइनल स्कोर होता है। हम लोगों ने पिछले टेबल में भी इसी तरीके से किया था। ये देखिए, इसके साथ हम लोग कोइंसाइड करते हुए हम चलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और इसके साथ अगर हम लोग कोइंसाइड करते हैं अपने नेक पोस्चर के साथ तो ये हमारे पास कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, इस +4 पर। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फाइनल स्कोर +4। ये देखिए, ये हमारे पास इसका फाइनल स्कोर क्या आ गया, 4। पोस्टर बी का हम लोगों ने स्टेप 12 हम लोगों ने सॉल्व करा, इसका हमारे पास आ गया आंसर 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मसल यूज स्कोर क्या है, यानी कि पोस्टर स्टैटिक है या फिर रिपीटेड एक्शन है इसमें। अच्छा, इसमें तो हमारे पास स्टैटिक होगा ना, क्योंकि वो एक ही तरफ देख रहा है, वो रिपीट तो नहीं करेगा। अगर स्टैटिक है
हमारे पास या फिर अगर 4x से ज़्यादा अगर रिपीटेड है तो हमारे पास +1 हो जाएगा, ये हमारे पास +1 हो गया। देन फिर हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या है हमारे पास। फोर्स जाहिर सी बात है लोअर देन 4.4 एलबी से वो कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा, खाली स्टैटिक बैठा हुआ है, तो हमारे पास +0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर प्लस करें तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। टेबल बी का हमारे पास आ गया 5, टेबल ए का हमारे पास था 4। ठीक है, 4 और 5। अब हम लोग देखते हैं टेबल सी में किस तरीके से होगा। अच्छा, टेबल सी में रेस्ट आर्म का जो स्कोर था हमारा था 4। यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या है, यहाँ पर है हमारे पास इसका 4 और टेबल बी जो है उसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 5। ये देखिए, ये हमारे पास ये टेबल बी की वैल्यूज दी हुई है, ये हमारे पास आ गया 5। अब हम लोग इसको करेंगे कोइंसाइड किस तरीके से, जैसे पिछले टेबल्स में हम लोगों ने करा, ही देखिए हम लोग कोइंसाइड करते हुए आए। ये टेबल 4 पे हम लोग कोइंसाइड करते हुए आए। टेबल ए और टेबल बी को जब हम लोगों ने कोइंसाइड करा तो हमारा आंसर क्या बन गया 5। तो रूला का फाइनल स्कोर हमारे पास क्या आ गया 5। हम लोगों ने पिछली बार भी हम लोगों ने स्कोरिंग में देखा था, ये देखिए 5 to 6 है अगर, तो इसको हम लोग एज सून एज पॉसिबल जो होगा ना, हम लोग इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके हम लोग चेंज करेंगे। यानी कि ये डेंजर में है, इसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने जो एक इमेजिनरी कंडीशन रखी थी वो ये रखी थी कि बहुत ज़्यादा लीन कर रहा है और वो आई लेवल पे नहीं है, अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड होता और अगर वो हमारे पास हमारी जो आई लेवल पर होता हमारा कंप्यूटर, तो वो बंदा बिल्कुल स्ट्रेट बैक रख के और स्ट्रेट नेक रख के काम कर रहा होता और उसके आर्म्स भी सही से सपोर्टेड होते, उसको लीन नहीं करना पड़ रहा होता। तो इस वजह से हमारे पास हमारा जो काम है वो सही होता है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा लीन करके रहेगा वो बंदा तो वो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स दे सकता है, जिस वजह से हम लोग ये रूला असेसमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज के लिए इतना ही। ये हमारा रूला का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी इंशाल्लाह ताला और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।